बाबा श्रीचंद लुप्तप्राय उदासीन संप्रदाय के पुनः प्रवर्तक आचार्य है। उदासीन गुरु परंपरा में उनका 165वां स्थान है। उनकी आविर्भाव तिथि संवत 1551 भाद्रपद शुक्ला नवमी तथा अंतर्धान तिथि संवत 1700 श्रावण शुक्ला पंचमी है। बाबा श्रीचंद के प्रमुख शिष्य श्री बालहास, अलमत्ता, पुष्पदेव, गोविंददेव, गुरुदत्त, भगवतदत्त, करताराय, कमलासनादि मुनि थे। बाबा श्रीचंद के नाम से बटाला के समीप गांव नानक चक्क स्थित है। इस स्थान पर बाबा श्रीचंद जी ने काफी समय व्यतीत किया। यह गद्दी उदासीन अखाड़ा संगलवाला अमृतसर के अधीन है। बाबा श्रीचंद जी द्वारा जिस स्थान पर भक्ति की गई थी, अब उस स्थान पर तपोस्थान बाबा श्रीचंद जी का गुरुद्वारा टाहली साहिब संगत की तरफ से स्थापित किया गया है। बताया जाता है कि इस स्थान पर बाबा श्रीचंद जी महाराज जी ने 1635 में यहाँ आकर तपस्या की थी व यहाँ पर धूनी रमाई थी। तभी से ही श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ बाबा जी का धूना रमाया हुआ है। सदियों से ही उस स्थान पर टाहली का पेड़ सुशोभित है। बाबा श्रीचंद का जन्म 8 सितंबर 1494 को पंजाब के कपूरथला जिला के सुल्तानपुर लोधी में हुआ था। उनका माता का नाम सुलखनी था। गुरु नानक विश्व भ्रमण के लिए निकले। बाबा श्रीचंद की माँ माता सुलखानी उन्हें और उनके छोटे भाई लक्ष्मी दास को रावी नदी किनारे पर पाखों के रंधावे में अपने माता पिता के घर ले गईं। जन्म के समय उनके शरीर पर विभूति की एक पतली परत तथा कानों में मांस के कुंडल बने थे। आठ लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे। जिस अवस्था में अन्य बालक खेलकूद में व्यस्त रहते हैं, उस समय बाबा श्रीचंद गहन वन के एकांत में समाधि लगाकर बैठ जाते थे। उनकी आध्यात्मिक शिक्षा पूरा करने के लिए गुरु नानक देव जी ने बाबा जी को पंडित परशोत्तम दास कौल के स्कूल में पढ़ने के लिए श्रीनगर भेजा। उन्होंने अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल रहे। वे इतने अच्छे छात्र थे कि वे प्रसिद्ध सोमनाथ त्रिपाठी को शास्त्रार्थ में पराजित करने में सफल रहे। बाबा श्रीचंद जी अपनी युवावस्था में 2.5 वर्ष श्रीनगर में रहे। श्रीचंद जी ने बहुत छोटी उम्र में ही योग के तरीकों में महारत हासिल कर लिए थे। कुछ बड़े होने पर वे देश भ्रमण को निकल पड़े। उन्होंने अपने शिष्यों के गृहस्थ जीवन को त्याग कर तिब्बत, कश्मीर, सिंध, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात, पुरी, कटक, गया आदि स्थानों पर जाकर साधु संतों के दर्शन किए। वे जहां जाते वहां अपनी वाणी एवं चमत्कारों से दीन दुखियों के कष्टों का निवारण करते थे। वे अपने पिता गुरु नानक के प्रति हमेशा समर्पित रहे तथा उन्होंने उदासीन संप्रदाय की नींव रखी। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की और गुरु नानक के बारे में जागरूकता फैल गई। बाबा श्रीचंद की मृत्यु माघ सदी में 13 जनवरी 1629 को किरतपुर में हुई। उदासीन संप्रदाय परंपराओं का मानना है कि बाबा श्रीचंद कभी मर नहीं सकते। वे चंबा के जंगल में गायब हो गए। बाबा श्रीचंद के अदृश्य होने के बाद बाबा गुरदित्ता उदासीन संप्रदाय के प्रमुख उत्तराधिकारी बने। उदासी, जो कि संस्कृत के उदास शब्द से आया है, इसका अर्थ है परित्याग करना या वैराग्य लेना। उदासी संप्रदाय सिख धर्म के संप्रदायों में से एक है। उदासी संप्रदाय का आरंभ 1439 में हुआ था। इसके प्रवर्तक नानक के पुत्र श्रीचंद्र थे। सिखों के मुख्य रूप से 2 संप्रदाय हैं, सहिजधारी और सिंह। सहिजधारियों एवं सिंहों के भी कई उपसंप्रदाय हैं। गुरु नानक के बाद जहां सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी ने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया, वहीं बाबा श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का चौथे गुरु अमरदास का स्पष्ट कहना था कि सिख धर्म और उदासी संप्रदाय दोनों अलग अलग है। इसीलिए सिख धर्म भी उदासी और गृहस्थ इन 2 भागों में बंट गया था। गृहस्थों में भी अमृतधारी और सहजधारी गुट थे। उदासी पंथ के लोग बाल कटवाते हैं और उन्हें दाढ़ी बनाने की इजाजत होती है। छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह के बड़े पुत्र बाबा गुरुदित्ता के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने सिखों के गृह क्षेत्र पंजाब के उत्तर और पूर्व में धर्म प्रचारक का कार्य किया। उन्होंने खालसा के प्रतीक 5 ककार, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा को नहीं अपनाया। उदासी पंथ के अनुयायियों का अमृतसर, पंजाब में प्रमुख सिख मंदिर स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर के बगल में अपना अलग मंदिर है। एक बार बाबा श्रीचंद जी विश्व भ्रमण करते
करते गांव कोटली कादराबाद पहुंचे। इनके साथ भक्त भाई कमलिया जी भी थे। बाबा श्रीचंद जी ने भाई कमलिया जी को गांव भिक्षा मांगने के लिए गांव भेजा व खुद गांव के बाहर धुनी लगाकर बैठ गए। भाई कमलिया जी पूरे गांव घूमे, लेकिन किसी भी गांव वासी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उल्टा कहा कि पता नहीं कहाँ से साधु चले आते हैं। यह बात सुनने के बाद बाबा श्रीचंद जी ने पूरे गांव को थे नाश होने का श्राप देकर समीप के गांव चले गए। तब से लेकर लगभग सैकड़ों वर्षों तक वहां पर कोई भी आदमी अपना घर नहीं बना सका। अगर कोई भी इमारत तैयार करता था तो वह रात्रि के समय ही ढह जाती। इसके बाद वे पास के गांव गए जिसका नाम नानक चक पड़ा। वहां पर बाबा जी ने अपनी धुनी लगाई व भाई कमलिया जी को दोबारा भिक्षा मांगने हेतु गांव भेजा। गांव की एक महिला जो कि काफी वृद्ध अवस्था में थी, उसके पास अपने खाने हेतु 4 रोटियां पड़ी थी। उसने वही रोटियां भाई कमलिया जी को दे दी। भाई कमलिया जी रोटियां लेकर बाबा श्रीचंद जी के पास पहुंचे। उनके साथ वृद्ध माता भी थी। बाबा श्रीचंद जी ने माता से उनका नाम पूछा तो अपना नाम हरोदेवी बताया। श्रीचंद जी ने उन्हें वर दिया, माता हरी भरी रहो। तो माता ने हाथ जोड़कर बाबा जी से कहा कि महाराज, मेरी वृद्ध अवस्था है, मेरा अब कोई नहीं है। आपने मुझे यह वर देकर मुझे असमंजस में डाल दिया है। माता हरो देवी ने श्रीचंद जी से कहा, अपने जो गांव कोटली कादराबाद को थे होने का वर दिया है, आप उसे दोबारा आबाद होने का वर दें। इसके बाबा चंद जी ने दोबारा गांव को आबाद होने का वर दिया।